बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अमीनो एसिड नाइट्रोजन डिस्पोजल। सबसे पहले अमीनो एसिड के सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं मीट, एग, फिश, नट और सीड्स से। इनके अगर हम डाइजेशन की बात करें, यूजेस की बात करें तो ये हमारे पास सेल की रिन्यूअल कराते हैं, सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्शंस कराते हैं। इसके अलावा एनर्जी सप्लाई कराते हैं बाय द ऑक्सीडेशन बाय एंटरिंग द टीसीआई साइकिल एट डिफरेंट पार्ट्स। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। और इंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं हमारे पास। डाइजेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास गैस्ट्रिक जूस आता है जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। पेप्सिन, एचसीएल, कैसीन, जेलेटिनेज, कोलेजिनेज। कैसीन जो है ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और कोलेजिनेज कोलेजन को करेगा डाइजेस्ट। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन होता है, काइमोट्रिप्सिन, डायोट्राइपेप्टाइडेजेस। इसके बाद हमारे पास जो है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर अमीनो पेप्टाइडेजेस होते हैं और डायोट्राइपेप्टाइडेजेस होते हैं। इंटेरोसाइड यानी कि इंटेस्टाइन के सेल के अंदर भी डायोट्राइपेप्टाइडेजेस यानी कि बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो इनकी सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होती है बाय द एक्शन ऑफ सोडियम डिपेंडेंट कैरियर। सोडियम जो है वो हमारे पास जब एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो हमारे पास साथ ही सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अमीनो एसिड भी एब्जॉर्ब होते हैं जस्ट लाइक द ग्लूकोज एज द ग्लूकोज मूव्स। अगर हम बात करें अमीनो एसिड पूल की, अमीनो एसिड पूल के अंदर हमारे पास बहुत सारी जगहों से अमीनो एसिड पूल मेंटेन हो रहा होता है और बहुत सारी जगह में अमीनो एसिड पूल जो है आगे यूटिलाइज हो रहा होता है। डाइट की प्रोटीन जो है वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 600 ग्राम कंट्रीब्यूट करती है अमीनो एसिड पूल को बनाने में। इसके अलावा हमारे पास सिंथेसिस होती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट हैं उनकी सिंथेसिस होती है जिससे हमारे पास अमीनो एसिड पूल मेंटेन होता है। और बॉडी प्रोटीन की डिग्रेडेशन से हमारे पास जो है 400 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली अमीनो एसिड रिलीज होते हैं। फिर ये अमीनो एसिड आगे यूटिलाइज कहाँ होते हैं बॉडी प्रोटीन्स ही बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम्स जो कि एक्जैक्टली इक्वल अमाउंट जितनी हमारे पास डिग्रेड हुई है। उसके बाद हमारे पास सिंथेसिस होती है पोरफायरिन, कैटेकोलामाइन, प्यूरिन। प्रोटीन जो है हमारे पास सिंथेसिस कराते हैं प्यूरिन, पायरिमिडीन, पोरफायरिन, क्रिएटिनिन, न्यूरोट्रांसमीटर। प्रोटीन की डिग्रेडेशन पढ़ते हैं तो प्रोटीन की डिग्रेडेशन प्रोटीन में दो टाइप्स होती हैं, शॉर्ट लिव और लॉन्ग लिव। लॉन्ग लिव के अंदर हमारे पास वो प्रोटीन है जिनके एंड टर्मिनल के ऊपर हमारे पास सीरीन, मिथ्योनिन अटैच हो, वो हमारे पास लॉन्ग लिव। और हमारे पास शॉर्ट लिव प्रोटीन होती है। शॉर्ट लिव प्रोटीन वो बहुत जल्दी डिग्रेड कर देती हैं लाइक यूटिराइन टिश्यू, रेगुलेटरी प्रोटीन। और उसके अलावा हमारे पास जो है स्टार्वेशन के अंदर प्रोटीन जो है वो शॉर्ट लिव हो जाती हैं। अब हमारे पास कुछ केमिकल सिग्नल होते हैं जो कि प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर कोई प्रोटीन ऑक्सीडाइज हुई है तो वो डिग्रेड कर दी जाएगी। कोई प्रोटीन जिसके साथ यूबिक्विटन लगा हुआ है तब भी वो डिग्रेड कर दी जाएगी। कोई प्रोटीन जिसके एंड टर्मिनल के ऊपर अमीनो एसिड कौन सा सीरीन या मिथ्योनिन तो वो लॉन्ग लिव है। और अगर आर्जिनिन, एस्पार्टेट और एसिटाइलेटेड एलानिन लगा हुआ है तब वो हमारे पास शॉर्ट लिव है। इसके अलावा हमारे पास पेस्ट सीक्वेंस यानी कि प्रोलीन, ग्लूटामेट, सीरीन, थ्रियोनिन। प्रोलीन, ग्लूटामेट, सीरीन, थ्रियोनिन पेस्ट सीक्वेंस जो है ये भी हमारे पास प्रोटीन की लाइफ को प्रोटीन को शॉर्ट लिव बनाता है। प्रोटीन की डाइजेशन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिन जो है ना, ट्रिप्सिन हमारे पास आर्जिनिन और लाइसिन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद काइमोट्रिप्सिन जो है वो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, मिथ्योनिन, ल्यूसीन। इसके लिए निमोनिक है पीटी, एमएलटी। फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन, ल्यूसीन और टायरोसिन। ठीक, उसके बाद हमारे पास है इलास्टेज। इलास्टेज के लिए एजीएस का निमोनिक एलानिन, ग्लाइसिन, सीरीन। एलानिन, ग्लाइसिन, सीरीन को हमारे पास करेगा इलास्टेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए के लिए है विला, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, एलानिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, एलानिन, विला। और हमारे पास कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी का सेम है ट्रिप्सिन जैसा, आर्जिनिन और लाइसिन। प्रोटीन जो है वो हमारे पास सिलेक्ट होती है जो जिस भी प्रोटीन के साथ हमारे पास यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। जब 4 यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो ये प्रोटीन जो है इसको एक प्रोटियोसोम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये प्रोटियोसोम के अंदर से जब गुजरती है तो इसके ऊपर से डी यूबिक्विटिनेशन होती है, इसके ऊपर से यूबिक्विटिन उतार देते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटियोसोम के अंदर साइटोसोल के प्रोटीएजेस होते हैं जो कि इस प्रोटियोसोम के अंदर होते हैं, इसके ऊपर एक्शन करते हैं। इस प्रोटीन को हमारे पास पहले तोड़ते हैं और फिर हमारे पास मजीद अमीनो एसिड्स पहले इसको फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, पेप्टाइड फ्रेगमेंट बनाते हैं, फिर इसको अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय द एक्शन ऑफ नॉन स्पेसिफिक प्रोटीएजेस के थ्रू। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेलुलर प्रोटीन के साथ यूबिक्विटिन रह चुकी है, ये डिग्रेडिंग सिग्नल है। इस डिग्रेडिंग सिग्नल की वजह से हमारे पास, और ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, फिर ये यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन जो है वो प्रोटियोसोम के अंदर इनगल्फ होगी। प्रोटियोसोम के हमारे पास आई थिंक 3 पार्ट्स भी होते हैं, हार्बर में मेंशन है। और फिर हमारे पास जब ये प्रोटियोसोम से पास करता है तो हमारे पास प्रोटियोसोम इसको डी-यूबिक्विटिनेट करता है, यहाँ से यूबिक्विटिन को रिमूव करके इस प्रोटीन के पेप्टाइड फ्रेगमेंट बनाता है। पेप्टाइड फ्रेगमेंट जो है वो हमारे पास प्रोटियोसोम के अंदर जो प्रोटीएजेस होते हैं उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर एक डिजीज है हार्ट नर्व डिजीज। हार्ट नर्व डिजीज क्या है, हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्ट जो है वो डिफेक्टिव हो जाती है न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए। इसके हमारे पास निमोनिक है विला, पीटीएसटी, विला का वही है वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, एलानिन। पीटीएसटी से हमारे पास फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, सीरीन और ट्रिप्टोफैन। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कह रही हूं। न्यूट्रल अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्ट के अंदर जब डिफेक्ट आएगा तो हमारे पास क्या सिम्टम्स आएंगे, आईक्यू लेवल लो होगा, ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, ब्रेन डेवलपमेंट कम होगी और हमारे पास प्लेग्रा लाइक सिम्टम आएंगे। प्लेग्रा के सिम्टम्स क्या होते हैं, 3D, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया और 4th D भी हो सकता है अगर एक्सट्रीम केसेस हो जिसको हम कहेंगे डेथ। 3D लाइक सिम्टम आएंगे। और इसके अंदर हमने क्या देना है, नियासिन देना है। नियासिन मीन आई थिंक सो विटामिन बी। नियासिन देना है ओरली। और हमारे पास हाई प्रोटीन डाइट देनी है। इसके बाद सिस्टीन यूरिया। सिस्टीन यूरिया ये है कि हमारे पास जो कोल, अब ये कोल भी 4 अमीनो एसिड का ही निमोनिक है, सिस्टीन, ऑर्निथिन, आर्जिनिन, लाइसिन। सिस्टीन, ऑर्निथिन, आर्जिनिन, लाइसिन, इन चारों की अगर इनएबिलिटी हो जाए अपटेक करने की, मतलब एब्जॉर्प्शन की, तो हमारे पास क्या होगा कि जो ये अमीनो एसिड्स हैं ये यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। इनके अंदर जो सिस्टीन है ना वो प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा किडनी में, किडनी में स्टोन्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए हम इसको कहते हैं सिस्टीन यूरिया। इसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन रिमूवल फ्रॉम अमीनो एसिड। नाइट्रोजन को कैसे रिमूव करते हैं अमीनो एसिड से, 2 तरीके हैं। एक तो ट्रांसअमाइनेशन है। ट्रांसअमाइनेशन हमारे पास क्या होता है कि हम अमीनो एसिड के अंदर से जब नाइट्रोजन को रिमूव करते हैं तो उससे बन जाता है अल्फा कीटो एसिड
और इसके साथ में हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बन जाता है ग्लूटामेट। इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास पीएलपी पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट यानी कि विटामिन B6 यूज होता है और साथ में एंजाइम कौन सा होता है अमाइनो ट्रांसफेरेज। दो अमाइनो ट्रांसफेरेज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके अंदर एक है ALT और दूसरा है AST एलानिन ट्रांसअमाइनेज और एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। एलानिन के लिए जो है ये हमारे पास इसको SGPT भी कहते हैं। SGPT का मतलब सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफेरेज। अब ये ग्लूटामेट पायरुवेट जो है ना ये दोनों अब कन्वर्जन होगी, इसका नाम बता रहा है तो हम इसे याद रखते हैं ग्लूटामेट और पायरुवेट। ग्लूटामेट जो है वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में और पायरुवेट जो है वो मतलब उल्टा बोल रही हूँ, एलानिन जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और अल्फा कीटो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे एंजाइम हमारे पास कौन सा होगा ALT इन द प्रेजेंस ऑफ PLP पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। इसके बाद SGOT का मतलब क्या है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसफेरेज। ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसफेरेज, ऑक्सैलोएसिटेट जो है वो एस्पार्टेट में कन्वर्ट होगा और ग्लूटामेट जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ AST। इनकी वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ये 32 से 38 यूनिट्स पर लीटर होता है, ये हमारे पास 7 to 41 यूनिट्स पर लीटर होता है। ये हमारे पास मोर स्पेसिफिक होता है, ये हमारे पास मोर सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि लार्ज अमाउंट में लिवर में प्रेजेंट होता है। अगर हल्का सा भी डैमेज होता है लिवर को तो AST का लेवल बहुत ज्यादा राइज होता है, जबकि हमारे पास लिवर का स्वेयर डैमेज जो है वो हमारे पास अगर हो तो हमारे पास ALT भी राइज होगा। इस तरह ये हमारे पास बताता है कि स्वेयर डैमेज के केस में ALT जब राइज होता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे स्वेयर डैमेज हमें फौरी इमरजेंसी की जरूरत है, इसलिए इसको मोर स्पेसिफिक कहेंगे। इसके बाद सेकंड प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन जो है वो इसी के साथ कपल्ड होती है। जब हमारे पास जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट से ग्लूटामेट बनता है तो हमारे पास वापस इसको अल्फा कीटो ग्लूटारेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस होता है और यहाँ से अमोनिया को रिमूव कर देते हैं। इस तरह हमारे पास जो है अमोनिया का रिमूवल होता है फ्रॉम द अमीनो एसिड थ्रू ट्रांसअमाइनेशन। ट्रांसअमाइनेशन के लिए हमने क्या करना है अल्फा अमीनो एसिड को अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट करना है और अल्फा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा। अब इसी प्रोसेस के आगे ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन है कि यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे NADH में और अमोनिया बाहर निकल जाएगा। ये दो प्रोसेस के जरिए हम अमोनिया को नाइट्रोजन को अमीनो एसिड से रिमूव कर सकते हैं। ग्लूटामेट जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट में चेंज होता है तो हमारे पास एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो NAD लेता है एस्को एंजाइम और NADH में कन्वर्ट होता है और अमोनिया को लिबरेट कराता है। इस प्रोसेस को हमारे पास करने के लिए अगर ATP ज्यादा हो तो वो इस रिएक्शन को मजीद इनहांस करती है और अगर GTP ज्यादा हो तो वो इस रिएक्शन को नेगेटिवली एलोस्टेरिकली इनहिबिट करती है। एलोस्टेरिक एक्टिवेशन कौन करा रहा है ATP और एलोस्टेरिक इनहिबिशन कौन करा रहा है GTP ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की। इसके बाद हमारे पास अमोनिया ट्रांसपोर्ट टू लिवर। सबसे पहले हमारे पास अमोनिया कहाँ पे बन रहा है मसल्स में जो हमारे पास अमोनिया बन रहा है बाय अमीनो एसिड की डिस्ट्रक्शन से जो अमोनिया बन रहा है वो हमारे पास क्या करता है कि वो हमारे पास इनकॉर्पोरेट होता है ग्लूटामेट के अंदर। ग्लूटामेट के अंदर वो इन द प्रेजेंस ऑफ ATP इनकॉर्पोरेट होता है, वहां पे बन जाता है ग्लूटामीन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामीन सिंथेज। ग्लूटामीन ब्लड से जाता है लिवर में जाता है, वहां से वापस जाके ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूटामेट में कन्वर्ट होकर वहां से अमोनिया को लिबरेट कर देता है, वो अमोनिया यूरिया साइकिल में चला जाता है। ठीक, एक अमोनिया आ गया, ये दूसरा ये ग्लूटामेट जो है ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट में चेंज होता है। वही स्टेप जो हम पीछे पढ़ के आए हैं यहाँ पे कि ग्लूटामेट जो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में चेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ तो एलानिन पायरुवेट में चेंज होगा, यहाँ फिर ऑक्सैलोएसिटेट एस्पार्टेट में जो चेंज होगा। इस स्टेप में हम ये वाला देखेंगे कि एलानिन जो है वो हमारे पास पायरुवेट में चेंज होगा। पायरुवेट में चेंज होगा तो पायरुवेट का हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के अंदर था जहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था ये, तो इससे आगे हमारे पास ग्लूकोज बन सकती है रिवर्स ग्लूकोनियोजेनेसिस करके ना, रिवर्स करके पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज वाला पेप्सी के और ऑक्सैलोएसिटेट में इसको कन्वर्ट करके हमारे पास वापस